नदीम नानीवाला, रजब भट्ट और जो सिस्ट्रोलॉजी है वो है, और 2-3 और यूट्यूब। ये एक लफ्ज निकालते हैं तो पूरे पाकिस्तानी जितने भी यूथ है, यंगस्टर्स हैं, वो सारे उसको फॉलो करते हैं। चंद और यूट्यूबर्स के ऊपर एनसीसीआईए ने मुकदमा दर्ज कर लिए हैं। ये जो भी एनसीसीए की कार्रवाई हुई है, ये कार्रवाई समझ लें कि अभी शुरुआत है। जितने भी यूट्यूबर्स हैं और जितने भी यूज करने वाले हैं, टिकटॉक यूज करते हैं, लाइव पे आते हैं, उनके खिलाफ अब बड़ा क्रैकडाउन शुरू होने वाला है। अब एफआईआर देने का मतलब ये है कि अब उनकी गिरफ्तारियां होनी है। इनमें से मेरा ख्याल है कि लोग अभी तक कुछ लाहौर में मौजूद नहीं है, कुछ पाकिस्तान में मौजूद नहीं है। ये जो एफआईआर हुई है, एफआईआर में जो ऑनलाइन एप्स हैं, जो गैम्बलिंग की मतलब को जुआ खेलने वाली एप्लीकेशंस हैं, उनको प्रमोट करने का इल्जाम लगाया गया है। एफआईआर में जो सेक्शन लगी हैं, पीका एक्ट 2016 जो अमेंडेड है 2025, वो सेक्शंस लगी हैं, जिसमें सेक्शन नंबर 13, 14 और 25 और 26 और इसके अलावा 294B और 420 जिसको फ्रॉड कहते हैं, जो किसी के साथ फ्रॉड करने के जुमरे में आते हैं। छोटे छोटे लोग यूजर हैं, गरीब हैं, गुरबा हैं, वो टिकटॉक पर आते हैं, वो बड़े चेहरे को देखते हैं और जो वो कहते हैं उनकी बात फॉलो करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं टीवी टुडे और मैं हूं आपका मेजबान राहिल मुआविया। नाज़रीन, आज से चंद हफ्ते पहले मारूफ यूट्यूबर डक्की भाई को एनसीसीआईए ने जो है ना गिरफ्तार किया और गिरफ्तार करने के बाद उन पे मुकदमा दर्ज किया और वो अभी भी जो है ना वो जेल में है। उनकी कई हफ्ते गुजरने के बावजूद ताहाल जमानत नहीं हो सकी, लेकिन ये दायरा कार अब मजीद फैला है और ये मुकदमात हैं क्या और इसमें जुर्म क्या बनता है, मामलात क्या हैं, सजा कितनी हो सकती है, उसके लीगल जो एस्पेक्ट्स हैं उस पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं फैसल जट साहब। इनसे हम बात करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मुझे ये बताइएगा कि ये जो मुकदमात दर्ज किए गए हैं एनसीसीआईए की तरफ से, ये हैं क्या, किन दफात के तहत हैं और इस पे कितनी सजा हो सकती है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया कि आपने मेरी राय लेने के लिए मुझे इस काबिल समझा कि मैं इस पर अपनी राय दूं। पाकिस्तान में सोशल मीडिया बहुत तेजी से ग्रो कर रहा है। लोग सोशल मीडिया के ऊपर आके समझते हैं, क्योंकि पाकिस्तानी लोग वैसे ही बेरोजगारी भी बहुत ज्यादा है, तो लोग ये समझते हैं कि यहाँ पर बड़ी इनकम आएगी, हम फेमस हो जाएंगे, फेम मिल जाएगा। ठीक है, ये रिट ऑफ द स्टेट है जो एनसीसीआईए लाहौर ने मुकदमात दर्ज किए को मेरा ख्याल है काफी डक्की भाई भी पहले से गिरफ्तार हैं और ये बड़े नाम जो आज तक गिरफ्त में नहीं आए थे, एनसीसीआईए ने पहले इनको नोटिस किए। नोटिस करने के बाद उन्होंने अपने जवाब जमा करवाए या नहीं करवाए या वकला के जरिए पेश हुए, क्या हुआ, उन्होंने एफआईआर दे दी है। ठीक है, लेकिन एफआईआर होने का मतलब ये है कि अब उनको गिरफ्त में आना पड़ेगा। ये जो एफआईआर हुई है, एफआईआर में जो ऑनलाइन एप्स हैं, जो गैम्बलिंग की मतलब को जुआ खेलने वाली एप्लीकेशंस हैं, उनको प्रमोट करने का इल्जाम लगाया गया है। एफआईआर बजाते खुद एक वो फैसला नहीं होता कि ये मुजरिम हो गए हैं। चार्जशीट होती है, ये चार्जशीट है, फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट है। इसके मुताबिक उनको साबित करना पड़ेगा कि हम बेगुनाह हैं। ठीक है, जाहिर है, यानी कि वो जो है ना वो इन्फ्लुएंसर्स हैं, उनकी बात जो है वो एक असर रखती है, लोग उससे मरऊब होते हैं, मुतासिर होते हैं। तो ऐसा इसमें इल्जाम क्या है फिर जी कि इन्होंने किया क्या? इल्जाम इस जो एफआईआर के मुताबिक इल्जाम ये इसमें वो देखने में आगे इसमें कितने कुछ चांसेस हैं कि एनसीसीआईए जो इनके मुल्जमान हैं, जिन पे एफआईआर हुई हैं, जो उनमें से बाहर मौजूद हैं, उनको बाहर से जा सकती है अरेस्ट करने के लिए? बिल्कुल जा सकते हैं, क्योंकि जो रिट ऑफ द स्टेट होती है, इंटरपोल की अपॉर्चुनिटी मौजूद होती है कि कुछ ममालिक हैं ऐसे जिनके साथ हमारी वो तय हुई है, कमिटमेंट हुई है कि हम जाएंगे और अपने वहां पे उनकी पुलिस हमारी मदद करेगी, हमारी पुलिस की, उनको अरेस्ट करके इंटरपोल के जरिए लाया जाएगा। एनसीसीआईए के पास फुली, आपको पता है कि पहले एफआईए थी, एफआईए ये एनसीसीआईए को एक इंडिपेंडेंट इदारा बना दिया जी, उसके साइबर क्राइम विंग को जो है ना, बिल्कुल साइबर क्राइम विंग एक मुकम्मल एक अलग इदारा हो गया, एफआईए से अलग हो गया। ये खुद जाके इंटरपोल के जरिए गिरफ्तार कर सकते हैं। हो सकता है कि कोई चंद एक मुल्क है जिनके अंदर हमारा कमिटमेंट नहीं है पाकिस्तान का, तो वहां से गिरफ्तार नहीं किया जा सकता। ये बात बड़ी है कि गरीब लोग इनको देखते हैं, ये गैम्बलिंग की एप्लीकेशंस को प्रमोट करते हैं। ये जो फैमिली व्लॉगर्स हैं जो अपने मतलब मेरे अल्फाज लोगों को बुरे लगेंगे, पंजाबी कहते हैं मामा भैणा सामने लेके आना, धीयां भैणा सामने लेके आना, ये जो स्टेट की रिट है ना, मेरा ख्याल है ये भी स्टार्टिंग एनसीसीआईए ने उनसे की है। इसके अलावा जो आपको ये लग रहा है कि ये गैम्बलिंग की एप्स को प्रमोट करना और फ्रॉड में मुलव्वस एप्स को प्रमोट करना तो जुर्म है,
लेकिन आपको लग रहा है कि इनके साथ ये एक समाजी बुराई भी है जिसकी तरफ समाजी बुराई भी बिल्कुल, लोगों का प्रेशर बड़ा बना हुआ था। कई दिनों से लोग आवाज उठा रहे थे, कई महीनों से लोग आवाज उठा रहे हैं कि जी टिकटॉक पर गंद शुरू हो गया है, नाच गाना शुरू हो गया, फलाना शुरू हो गया। तो मुझे ये लग रहा है, मेरी अपना ओपिनियन है, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि एनसीसीए ने इस वजह से पकड़ा होगा। जो एफआईआर दी गई है एनसीसीए ने उस हवाले से पकड़ा है, लेकिन रिट ऑफ द स्टेट ये है जो मुझे लगता है सियासी अगर बेस पर देखूं या इखलाकी तौर पर देखूं तो लोगों का बड़ा प्रेशर था। अदालतों में रिटें भी दायर की गई कि टिकटॉक को बंद कर दे, इनको बंद कर दे, कि जी वो फैमिली गंद फैला रहे हैं। तो ये भी इसके पीछे एक, मेरे ख्याल के मुताबिक ये बात भी इसके पीछे मौजूद है। आपको क्या लगता है कि ये अभी तक जो हम जो डकी भाई से लेके अब तक की होने वाली एफआईआर हैं उसका देखें तो हमें जो है ना वो जुर्म तकरीबन एक सा ही नजर आ रहा है। इल्जाम जो है ना वो ये है कि गैम्बलिंग की एप्स को प्रमोट करना, फ्रॉड में मुलविस एप्स को प्रमोट करना, ये यहाँ तक है। आपको क्या लगता है कि ये दायरा कार जो है ये जो टिकटॉक लाइव के ऊपर बैठ के नंगी गंदी और फौश बातें की जाती हैं वहां तक भी जा सकता है या उसके लिए कोई ऐसी जुर्म? मैंने आपके प्रोग्राम में स्टार्ट में ही कह दिया है कि ये जो क्रैकडाउन हुआ है ये गैम्बलिंग, पहले बड़े बड़े मगरमच्छ जो सबसे ज्यादा फेमस लोग हैं यूट्यूबर्स और टिकटॉकर, उनके खिलाफ घेरातंग हुआ है। अब इसके बाद जो अगला क्रैकडाउन शुरू होने जा रहा है, ये सब लोग सुनने हैरान हो जाएंगे और अपने आप को बचा लो अगर बचा सकते हो। एनसीसीआई ने किसी को नहीं छोड़ना। जो लाइव बैठ के गंदी बातें करते हैं उनमें बड़े बड़े नाम शामिल है। मैं नाम लूंगा तो लोग बुरा महसूस करेंगे, बड़े बड़े, क्योंकि इनके फॉलोअर्स भी हैं। तो मैं अगर करूंगा तो मेरी पोस्ट गंदी बातें करेंगे वो दायरा जो गंदी बातें करता है, जो लड़कियों को कहता है अपने ऊपर पानी फेंको, जो लड़कियों से गलत सजाएं दिलवाते हैं, गंद फैलाते हैं और इखलाक से गिरी हुई बातें करते हैं। इवन के जिन पे एफआईआर हुई है इनमें भी कई ऐसे नाम है। और ये अगला क्रैकडाउन उन लाइव पर बैठने वालों के खिलाफ होने जा रहा है और ये तगड़े हो जाए, लंगोटे कस ले, इनकी बारी आने वाली है। एनसीसीए ने किसी को नहीं छोड़ना और ये काबू आएंगे। जो गंद फैला रहे हैं इनके खिलाफ भी एफआईआर होनी है और बड़ी तादाद में एफआईआर होंगी। ठीक है। अच्छा, ऐसे मुकदमात के लिए अगर हम रेमेडी देखेंगे तो वो ताजा तरीन तो हमें जो है ना वो डकी भाई वाला केस नजर आता है। डकी भाई वाले केस में अभी तक कई हफ्ते गुजरने के बावजूद, पहले वो जो है ना वो रिमांड पे रहे, उसके बाद वो अब जुडिशियल है, उनकी जमानत नहीं हो सकी। तो आपको क्या लगता है कि ये क्या इतना संगीन जुर्म है कि जिसकी जमानत नहीं हो पा रही? देखें, संगीन जुर्म पाकिस्तान में तो बहुत सारे हैं। सबसे पहले तो एक किसी का मर्डर, जान ले लेना, ये भी संगीन जुर्म है। फिर किसी की इज्जत को तार तार कर देना, उछाल देना, ये भी संगीन जुर्म है। फिर पीका एक्ट में ही आप देख लें कि खवातीन के ब्लैकमेलिंग के केसेस रोजाना सैकड़ों की तादाद में आते हैं। उन सैकड़ों, वो संगीन जुर्म है। किसी बेटी की, बच्ची की इज्जत, तस्वीरें, वीडियो बना के आप धोखे से लेके उसको करते हैं तार, ये बहुत ज्यादा हो गया। साइबर क्राइम ने इसके ऊपर ग्रिप किया है। पिछले, ये जब से साइबर क्राइम इदारा बना है, इन्होंने उसके ऊपर ग्रिप किया है, उन लोगों को काबू किया है, उनको फैंटी लगाई है, उनको सजाएं भी हुई हैं। तो ये भी एक संगीन जुर्म है। और ये जो गैम्बलिंग क्यों संगीन जुर्म है, इसका जवाब मैं आपको दूं कि एक गरीब आदमी ने सारी जिंदगी की जमा पूंजी इकट्ठी की होती है, या किसी लड़की ने जमा पूंजी, उनके दिलों में लालच डालना है। तो बजाते खुद तो जुआ खेलना तो है ही आराम है। ऑनलाइन ऐप्स में जब ये खूबसूरत चेहरे, प्यारी प्यारी बातें करने वाले, ये जब कहते हैं ना कि जी आप इसमें इन्वेस्ट करो आपको फायदा होगा, तो दुनिया आंखें बंद करके ट्रस्ट करती है। और साथ में बड़ी बड़ी गाड़ियां दिखाना, बड़े बड़े घर दिखाना। बिल्कुल, बिल्कुल। और वो लोग तो बेचारे यही समझते हैं कि इन्होंने यहीं से कमाया। और वो बेचारे शरीफ, मुझे रोजाना कॉल्स आती हैं। मुझे आज भी एक और लड़की की कॉल आई, वो कहती मैंने कर्जा लेने के लिए अप्लाई किया और कोई फेमस पर्सनैलिटी थी, उसने कहा कि आप इसमें अप्लाई करें, तो हमने अप्लाई किया। हमसे हमारे 5 लाख जा चुके हैं लेकिन हमें अभी तक कर्जा नहीं मिला। तो मैंने उस बीबी को समझाया कि आप, हमारी भी गलती है, हम बजाते खुद मुआशरा, हमारी भी गलती है कि मैंने उसको कहा कि आपने 5 लाख जो उधर लगा लिया है, आप उसी से अपना बिजनेस स्टार्ट कर लेते हैं। सिंपल सी बात है। और यहां तक कि एक सऊदीया से क्लाइंट, उन्होंने मुझे कॉल की, लड़की ने, उन्होंने कहा कि मैंने ऑनलाइन एप्स इन लोगों को देख के काम किया, तो उन एप्स की वजह से मेरा 22 लाख रुपया चला गया और मैं सऊदी अरब में मेहनत करती हूँ, मजदूरी करती हूँ, काम करती हूँ, अब मेरा सब कुछ उजड़ गया है, अब मैंने अपने घर में क्या जवाब दूंगी। तो ये वाकई संगीन जुर्म है कि किसी की जान लेना, किसी की इज्जत तार तार करना और किसी के पीछे लगा देना कि तुम चले जाओ और वो उनकी दौलत लुट जाए। तो ये बड़ा संगीन जुर्म है। जितने भी यूट्यूबर्स, टिकटॉकर्स मुझे सुन रहे हैं, खबरदार हो जाएं। किसी भी ऐप के बारे में जो लीगल नहीं है, जो कानूनी नहीं है, जो पाकिस्तानी गवर्नमेंट ने अलाउ नहीं किया हुआ, आप उसकी गलती से भी उसकी प्रमोशन ना करें। यहाँ पर अक्सर मुझे भी मैसेज आते हैं सोशल मीडिया पे, जनाब आपकी हमने प्रमोशन करनी है, आप हमारा ये ऐड लगा दे, हम आपको इतने पैसे देंगे। मैंने आज तक नहीं ली। मुझे कहते हैं जी आप 2 लाख रुपए आपको देते हैं, 5 लाख देते हैं, 3 लाख देते हैं। ये
भाई क्यों करें जिसका हमें लीगल पता ही नहीं है कि ये लीगल है, इलीगल है, या इसके पीछे क्या मुहर्रिकात ठीक है। तो खबरदार हो जाए सारे लोग जो सुन रहे हैं, ये पब्लिक सर्विस मैसेज है इस प्रोग्राम के जरिए कि आप कभी भी किसी ऐसी चीज को प्रमोट ना करें जिसका आपको पता ही नहीं है, क्योंकि कल को आपकी ग्रिप होगी, एनसीसीआई आपको वहां से उठा के लाएगी जहां आप तसव्वुर भी नहीं कर सकते। ठीक है जी, मामलात यही हैं जी, और कंक्लूजन यही है कि अगर तो आप सोशल मीडिया यूजर हैं और आप इन्फ्लुएंसर हैं तो आपने बहुत ज्यादा मोहतात रहना है। किसी ऐसी चीज को प्रमोट नहीं करना जो इलीगल है और जो फ्रॉड और जुए के लिए जो है ना वो लोगों को वर्गला रही है। दूसरा, आप अगर सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर हैं और सोशल मीडिया यूजर हैं तो फोहश प्रोग्राम नहीं करने, गंदी बातें नहीं करनी, गलत हरकत नहीं करनी। ये सब होगा तो फिर मेरे ख्याल से रिट ऑफ द स्टेट जो है वो भी हरकत में नजर आएगी, जो हमें नजर आ रही है। तो इसकी कंक्लूजन जो है वो इसी तरफ जा रही है। सो अपने आप को भी बचाएं, अपने प्यारों को भी बचाएं और लोगों को झांसा देने और फ्रेब देने के चक्करों से निकल आएं। इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।